ये नवंबर का महीना हो या दिसंबर का महीना, ये दोनों महीने खास तौर पर बीजेपी और मोदी शाह वाला गुट याद रखेगा। जब एक के बाद एक सपने उनके टूटे, अपने साथियों का सपना और अपना सपना पूरा करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन हालत क्या हुई? दो राज्यों में सूपड़ा साफ हो गया। दो राज्यों से सूपड़ा साफ है। एक पहले ही बिहार में अपनी पार्टी का कोई विधायक मुख्यमंत्री बनाने वाला सपना टूट कर ही चुका था। बैक टू बैक 24 घंटे में यह दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यह मोदी शाह के लिए झटका है। गोदी मीडिया में मातम है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। गले की नसें फुला फुला कर यह पता नहीं रहा कि क्या हालत हो गई है बीजेपी की। जी हां, चुनाव तो हुए, बिल्कुल महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो उसको लेकर कितने जश्न मनाया जा रहा था अलग अलग स्टूडियोज में, लेकिन अब मातम क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि 24 घंटे में यह दूसरी सबसे बड़ी हार बीजेपी की है। और बीजेपी का मतलब समझिए, यह मोदी शाह की सबसे बड़ी हार है। लेकिन खास बात क्या है कि जहां जहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ, वहां पर कांग्रेस की आंधी देखने को मिली है। जी हां, कांग्रेस की आंधी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने तेलंगाना वाली खबर आपको बताई थी। हमने दिखाया था तेलंगाना में हालत क्या हो गई। तब भी मैंने कहा था कि तेलंगाना में अगर आप जाकर देखिए तो हालत यह थी कि वहां का जो जनता, वहां की जो जनता वो देख रही है इस बात को, खास तौर पर यह देख रही है कि कैसे हालात पैदा किए जाते हैं। इनके नेता जो संस्कारों की बात करते हैं, इनके नेता जो खुलेआम ये कहते हैं कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, कोई गाली दे जाए प्रधानमंत्री को तो उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, लेकिन इनका खुद का वहीं का एक विधायक कैसे खुल्लम खुल्ला गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये माहौल कैसा बनाते हैं। इसलिए तेलंगाना में तगड़ा झटका लगा था। कोई नाम लेने वाला तक नहीं था। कांग्रेस की आंधी। लेकिन कहा यह जा सकता है कि लोकल बॉडीज के चुनाव थे, सत्ता में कांग्रेस थी तो ये तो होना ही था। चलिए, लेकिन जहां कांग्रेस सत्ता में ना हो वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाए तो, और कांग्रेस वहां पर अव्वल आए तो। जी हां, एक राज्य जिसमें सरकार बनाने का सपना खुद अटल अडवाणी ने देखा था, मोदी शाह ने भी सत्ता में आने के बाद देखा था, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पाया। एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा। सबसे पहले देखिए क्या है केरल स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के नतीजे, और हालत क्या हो गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने बढ़त बना रखी है। केरल में क्या हुआ है पहले देखिए। ग्राम पंचायत की 941 सीटें हैं, ब्लॉक पंचायत की 152 सीटें, जिला पंचायत की 14, म्युनिसिपैलिटी की 87 और कॉर्पोरेशन की 6। ठीक है ना। सबसे पहले ग्राम पंचायत पर आते हैं। इन 941 सीटों में से 391 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की बढ़त है। बहुत शानदार प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। यहां पर एनडीए भी 30 सीटों पर है, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही संघर्ष है। एनडीए पैर जमाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन हालत खस्ता नजर आ रही है। एलडीएफ 366 सीटों पर तो वहीं यूडीएफ 391 सीटों पर आगे है। अब आते हैं ब्लॉक पंचायत, जिनकी 152 सीटें हैं। 79 एक कम 80, ये बढ़ जाएंगी सीटें। यूडीएफ यहां पर बढ़त बना रखी है, कई सीटें जीत भी चुकी है कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ। और एलडीएफ जो लेफ्ट का एक संगठन है, गठबंधन है पूरा, 61 सीटों पर आगे। यहां पर दूर दूर तक बीजेपी का नामो निशान नजर नहीं आता इन सीटों पर। अब आते हैं अगला जिला पंचायत। यहां पर भी हालात ये हैं, 14 सीटें और 7 सीटें नहीं यूडीएफ और एलडीएफ में ही, यानी कांग्रेस बीजेपी को पूछने वाला कोई नहीं, एनडीए को पूछने वाला कोई नहीं। यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला पंचायत स्तर पर केरल के अंदर बीजेपी का डब्बा गोल हो गया यहां पर। अब आइए म्युनिसिपैलिटी की 87 सीटें, इसमें से 54 सीटों पर यूडीएफ आगे है और कई सीटें जीत चुकी है। एलडीएफ 30, एक सीट पर एनडीए, जैसे तैसे करके वो भी अभी आगे चल रही है। कब क्या हो जाए पता नहीं। हाँ, यहां वाला खेल जो है कॉर्पोरेशन वाला, वहां खेल होता हुआ नजर आ रहा है। 6 सीटें हैं, जिनमें से अकेले कांग्रेस ने 4 सीटों पर बढ़त बना ली है। एक एक सीट पर एलडीएफ और एक सीट पर एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं। संघर्ष लगातार चल रहा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से तस्वीर दिखाता हूं और इस तस्वीर के जरिए समझिए कि हालत क्या है। मसला ये नहीं आप ये कहें तो केरल में तो कभी कांग्रेस बीजेपी थी नहीं, कम से कम इतनी आई सीटें आ रही हैं, पैर जमाया है, कुछ तो किया है, आप कहते रहिए, लेकिन पैर जमाया नहीं है। जिस इलाके में पैर जमाया उस इलाके से कांग्रेस के एक बड़े नेता आते हैं। पिछले 1 साल से वो कांग्रेस के विचारधारा से विपरीत बातें कर रहे हैं, और जो कांग्रेस जिस पर विरोध करती है वो उसी के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं शशि थरूर की। जी हां, ये टीवीएम जो दिख रहा है ना, ये तिरुवनंतपुरम के लिए लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में टीवीएम। डिस्ट्रिक्ट जो है 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 4 पर यूडीएफ आगे, 1 पर एलडीएफ आगे और 1 पर एनडीए। तिरुवनंतपुरम अकेली ऐसी सीट है जहां से शशि थरूर सांसद है।
सोचिए, जिम्मेदारी बनती थी शशि थरूर की यहां पर, लेकिन क्या हुआ, तिरुवनंतपुरम में एनडीए आगे हो जाती है। ये ऐसे ही हो जाएगा क्या? ये इतना आसान हो जाएगा क्या? नहीं ना। क्या अंदर खाने खेला चल रहा है क्या? मैंने कहा ना, इनके पास अगर आप बीजेपी को उठाकर देखें तो पहले बात तो इनके अपने कोई स्वतंत्रता सेनानी से इनका कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का, जनसंघ का कोई योगदान ही नहीं था। ठीक है, यह बात क्लियर है, इतिहास के पटल पर तो मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। तो उनका कोई योगदान नहीं था, इसीलिए ये अलग अलग तरीके से स्थापित करते हैं लोगों को और अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये वो करते हैं। फिर मैं स्वतंत्रता सेनानियों पर नहीं जाऊंगा, उनका मैं भी सम्मान करता हूं, वो हालात अलग थे इसीलिए। अब आता हूं इनकी हरकतों पर। ये जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का वजूद नहीं है। ये दूसरी पार्टियों को तोड़कर ही या परिवार में फूट डालकर ही सत्ता में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है। अगर चाचा भतीजे उत्तर प्रदेश में ना लड़े होते तो बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं पाती। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के अंदर बगावत ना होती, अगर एनसीपी में बगावत ना होती तो सत्ता में ना होती बीजेपी। यह बात क्लियर है। यह तरीका इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी चला था, लेकिन वहां फेल हो गए थे। ये झारखंड में भी खेला करने जा रहे थे। जब शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद चंपई सोरेन 2 दिन तक लेकर लेटर घूमते रहे। मौजूदा उपराष्ट्रपति जो झारखंड के राज्यपाल थे वो गायब थे, और बीजेपी ने डेरा डाल दिया था कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना ही तोड़ना है, तोड़ना ही तोड़ना है। हो नहीं पाया खेला, और आखिरकार झारखंड में सरकार बच गई, दोबारा सत्ता में आ गई जेएमएम कांग्रेस। क्यों? क्योंकि वहां खेल नहीं कर पाए। तो मैंने कहा ना, जहां जहां तोड़ेंगे फोड़ेंगे। यही काम क्या केरल में किया जा रहा है। क्योंकि अगर शशि थरूर को आप उठाकर देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते डिनर पर तो कम से कम बुलाना चाहिए था। जब पुतिन के साथ हुआ, उनको नहीं बुलाया, शशि थरूर को बुला लिया गया। क्या इस पर सवाल उठाया गया? शशि थरूर को फर्क नहीं पड़ा, वो तब भी चल दिए। अब आप अंदाजा लगाइए। अब देखिए, टीवीएम तिरुवनंतपुरम में एक सीट पर, यहीं पर है। बाकी केएलएम है, सीएचएन है, टीसीआर है और केएनआर, ये शॉर्ट फॉर्म है। इनमें क्या बताया गया है कि यहां पर कांग्रेस की बढ़त है, और केकेडी इस इलाके में एलडीएफ की। तो हालत तो खराब कर दी है इस राज्य में भी यूडीएफ ने बीजेपी की। अब आइए, यहां पर वार्ड वाइज भी बता दिया गया। ग्राम पंचायत की 17,337 सीटें, जिसमें 910 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ। 5 सीटों पर ब्लॉक पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट में भी किसी का खुला नहीं था, इसलिए इसमें बताया नहीं गया। वैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी अच्छा कर रहा है बीजेपी के लिए, यहाँ बुरी खबर है। या म्यूनसिपैलिटी में देखेंगे तो क्या हो रहा है, 3,240 सीटें, उनमें से 1,057 पर अकेले कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ आगे है। 421 सीटों में देखिए 52 सीटों पर यहां पर भी बढ़त बना रखी है। हर जगह बढ़त वाले हालात बनते नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर तेलंगाना के बाद बीजेपी के लिए केरल से भी बुरी खबर आई। सब दांव पे चले थे, लेकिन हालत खराब है। नमस्कार।